नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका और आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा की राजनीति के उस बयान पर जिसने पूरे राज्य का माहौल एक बार फिर गर्म कर दिया है। ये बयान तिपरा मोठा सुप्रीमो बुबग्रा प्रद्योत का है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बयान किसी जनसभा में नहीं दिया गया, बल्कि खुमलुंग में एक घटनास्थल का दौरा करने के दौरान पीड़ितों से मिलने और हालात का जायजा लेते वक्त मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये विवादित शब्द कहे। ये बयान इतना बड़ा क्यों बन गया? इसका असर किस पर पड़ रहा है? और क्या सच में कोई ताकत त्रिपुरासा को आपस में लड़वा रही है? सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां ये सब हुआ। खोमलुंग, एडीसी का प्रशासनिक हेडक्वार्टर और त्रिपुरासा राजनीति का सबसे संवेदनशील इलाका। यहीं किसी घटना के बाद तनाव बढ़ गया था और लोग डरे हुए थे। बुबाग्र प्रद्योत तुरंत मौके पर पहुंचे, पीड़ितों से मिले, परिवार वालों से बात की और इलाके का दौरा किया। मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, और तभी जमीन पर, घटनास्थल पर भावनात्मक माहौल देखकर उन्होंने तेज लहजे में कहा, साहस हो तो पूछो, कौन त्रिपुरासा को त्रिपुरासा से लड़वा रहा है? और अगर सच में हिम्मत है तो बंगालियों से भी त्रिपुरासा को त्रिपुरासा लड़ाने के लिए ये बंद करें। अगर हिम्मत है तो जाकर उनसे चैलेंज करो जो त्रिपुरासा को गाली देता है। अगर आपके पास हिम्मत है तो त्रिपुरासा को त्रिपुरासा से नहीं लड़ाकर आमरा बंगाली को चैलेंज करो जो त्रिपुरासा को धमकी देता है। लेकिन वो तो आपका हिम्मत नहीं है, आप पैसा देकर वायलेंस कराने की कोशिश कर रहे हो, ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। ये बयान किसी मंच से तैयार भाषण नहीं था। ये प्रतिक्रिया थी जमीन पर दिख रही कड़वी हकीकत की, और यही कारण है कि ये बयान और भी ज्यादा महत्व रखता है। पिछले कुछ महीनों से त्रिपुरा में जातीय और राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। त्रिपुरासा समाज के अंदर गुटबाजी, राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास, चुनावी रणनीतियां, गांव स्तर पर विवाद, इन सब के बीच जब बुबाग्रा प्रद्योत घटनास्थल पर जाते हैं और वहां की स्थिति देखते हैं तो उनका गुस्सा एकदम साफ था। राज्य की राजनीति में ये सवाल लंबे समय से दबा हुआ था कि क्या कोई तीसरी ताकत लोगों को आपस में भिड़ा रही है। बुबाग्रा प्रद्योत का बयान उसी कुंठा की आवाज था। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर। बुबाग्रा प्रद्योत ने किस मंत्री को टारगेट किया? हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में नाम साफ साफ लेकर बोला जा रहा है कि तिपरा मोठा और एक प्रमुख मंत्री के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा है। यहाँ में एक दो है, एक मंत्री तो है जो तिपरा मोठा को उकसाकर, उल्टा सीधा बात करके, पैसा फेंक कर त्रिपुरासा को त्रिपुरासा से फाइट कराने की कोशिश कर रहा है। मैं वो मंत्री को नाम नहीं लेकर मैं बोलूंगा कि वो पैसा जो आप ले रहे हैं त्रिपुरासा को त्रिपुरासा से फाइट कराने के लिए, वो पैसा कौन दे रहा है मुझे मालूम है। और जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया वो मंत्री शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसके लिए अपने औकात में रहे। क्या त्रिपुरासा समुदाय को सचमुच आपस में लड़ाया जा रहा है? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, जब किसी जातीय समुदाय का वोट बैंक मजबूत होता है तो कई दल उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अंदरूनी फूट डालना एक परीक्षित राजनीतिक रणनीति है। गांव स्तर पर छोटे छोटे विवाद को बढ़ाकर बड़े मुद्दों में बदला जा सकता है। नई पार्टियों और पुराने नेताओं के बीच मतभेद भड़काए जा रहे हैं। खुमलुंग घटना भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा बताई जा रही है। लोगों का कहना है, हमारे बीच झगड़ा करवाकर कौन फायदा उठा रहा है? और बुबाग्रा प्रद्योत ने बस उस सवाल को जोर से उठा दिया। जब बुबाग्रा प्रद्योत ने कहा, बंगालियों से भी पूछो, तो कई लोगों ने इसे गलत तरह से लिया, लेकिन उनका संकेत था। राजनीति में बंगाली और त्रिपुरासा दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों समुदायों को एक दूसरे से डराया जा रहा है। दोनों का वोट बैंक तोड़ना कुछ दलों के लिए फायदेमंद होता है। ये बयान किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि राजनीति की चाल के खिलाफ था। तिपरा मोठा और सरकार के बीच रिश्ते कई बार मीठे और कई बार कड़वे नजर आए हैं। खुमलुंग घटना के बाद इस बयान ने गठबंधन के अंदर की दूरी को फिर उजागर कर दिया है। विवाद के मुद्दे, बजट, एडीसी फंड, प्रशासनिक नियंत्रण, राजनीतिक बयानबाजी, समुदायों के बीच बढ़ती दूरी। बुबाग्रा प्रद्योत का बयान संकेत देता है किस तह के नीचे बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। अब असली बात पर आते हैं, जनता क्या कह रही है?
लोगों की राय। हर नेता अपनी कहानी सुना रहा है, हर मंत्री अपना बचाव कर रहा है, हर पार्टी अपना नैरेटिव चला रही है, लेकिन जनता सिर्फ सच्चाई चाहती है। खुमलोंग घटना ने ये सवाल एकदम साफ कर दिया, हमें कौन आपस में लड़वा रहा है और किसके फायदे के लिए ये सब हो रहा है। बुबागरा प्रद्योत ने बस वो बात जोर से कह दी जो लोग मन में धीरे धीरे बोल रहे थे। ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, अब सबकी नजरें हैं राज्य सरकार पर, संबंधित मंत्री पर, तिपरा मोथा के अगले बयान पर, एडीसी क्षेत्र की स्थिति पर, समुदायों की प्रतिक्रिया पर। खुमलोंग में दिया गया ये बयान आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। दोस्तों, ये था पूरा विस्तृत विश्लेषण कि खुमलुंग में घटनास्थल पर बुबागरा प्रद्योत ने ऐसा बयान क्यों दिया और उसके पीछे की राजनीतिक और सामाजिक सच्चाई क्या है। आप क्या सोचते हैं? क्या बुबागरा सही कह रहे हैं? क्या सच में कोई ताकत लोगों को बांट रही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।